हाय फ्रेंड्स, आज भी क्लास में आपका स्वागत है। आज औसत के हम क्या है नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। इसके पहले हमने औसत के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और कुछ नए ट्रिकी क्वेश्चन सीखे थे। आज कुछ औसत के क्या है न्यू पार्ट को देखेंगे। आइए देखते हैं और इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक खिलाड़ी के 5 पारियों का औसत 25 है। एक खिलाड़ी के 5 पारियों का औसत रन 25 है। वह अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत 27 हो जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, किसी भी खिलाड़ी के पारियों के औसत रन दिए हैं। इस कंडीशन में क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आता है कि एक खिलाड़ी के 5 पारियों का औसत रन 25 है। वो अगली पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत क्या है 27 हो जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 पारियों के औसत रन कितना है 25 है। तो आप निकालेंगे 5 पारियों में वह कुल कितना रन बनाया। 5 पारियों का औसत रन कितना है 25 है। तो इसका योग हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 25 गुणे 5 हो गया 125। यानी 5 पारी मिला के वो कितना रन बनाया 125। अब कह रहा है कि अगली पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका औसत हो जाए 27। अगली पारी का मतलब 6 पारी, 6 पारी का औसत कितना हो गया 27। तो 6 पारियों का योग कितना हो जाएगा, 6 पारियों का योग मिला के कितना हो जाएगा 27 गुणे 6, 7 छंग 42, 6 दुना के 12 4 16। 5 पारियों का रन हो गया, 5 पारियों के रनों का योग 125। 6 पारियों के रनों का योग हो गया आपका 162। 5 पारी में 125 बनाए, 125 और 6 पारी मिल के 162। तो यहाँ से देखिए कितना रन बन गया, जितना रन बढ़ा वही छठवीं पारी में उसने बनाया होगा। तो ये क्या करेंगे 162 माइनस कर देंगे, 162 माइनस 125 माइनस कर देंगे इसको। यहाँ से हो गया आपका 7, ये हो गया कैंसिल, यानी यहाँ से माइनस कर देंगे 37 रन। 5 पारी के रनों का योग ये हो गया, 6 पारी के रनों का योग ये हो गया। तो देखिए कितना रन बढ़ गया 37 रन बढ़ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो छठवीं पारी में कितना रन बनाया 37 रन बनाया, 37 रन बनाया, जिसके वजह से इसके पारियों का योग क्या हो गया, औसत जो है बढ़ के 25 से बढ़ के कितना हो गया 27 हो गया। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 20 है। वह 11वीं
वह 11वीं पारी में 11वीं पारी में कितना रन बनाए, कितना रन बनाए कि उसका कुल औसत औसत रन 22 हो जाए। देखिए इस टाइप क्वेश्चन, अब इसको सेम सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछली बार हमने क्वेश्चन लिखा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। 10 पारियों का औसत रन कितना है, 20 है। आपको बताना है कि 11वीं यानी अगली 11वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि उसका औसत क्या हो जाए, औसत रन हो जाए 22। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 पारियों का औसत रन कितना हो गया 20, तो इसका योग हो जाएगा कितना, योग हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 200 यानी उसने क्या है 10 पारियों में कुल कितना रन बनाया होगा 200। अब 11वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि औसत कुल कितना हो जाए 22, तो 11वीं पारी का औसत हो गया 22। तो यहाँ से योग निकल जाएगा आपका, यहाँ से योग ज्ञात करेंगे तो 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 2, यानी 10 पारियों को जोड़ते हैं तो 200 रन आता है। और अगर 11 पारी को जोड़ते हैं तो कितना 224, यहाँ से कितना रन बढ़ गया माइनस कर लेंगे 42, यानी 11वीं पारी में उसने कितना रन बनाया 42 रन बनाया, जिसकी वजह से उसका औसत क्या हो गया 2 बढ़ गया। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खिलाड़ी के 15 पारियों का औसत 15 पारियों का औसत 30 रन है, 30 रन है। वह अगले पारी में 45 रन बनाता है। 45 रन बनाता है तो उसके कुल पारियों का औसत क्या होगा, कुल पारियों का औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक खिलाड़ी के 15 पारियों का औसत 30 रन है, यानी 15 पारियों में लगभग वो 30 रन औसत दर से बनाता है। वह अगले पारी में 45 रन बनाता है, तो उसके कुल पारियों का औसत क्या हो जाए। तो पहले वो यहाँ पे क्या है 15 पारी है, अब क्या अगले पारी का मतलब कुल कितनी पारियां हो जाएगी 16 पारियां। तो देखिए तो 16 पारियां हो जाएगी, तो पहले हम देखते हैं कि 15 पारियों में उसने कुल कितना रन बनाया। 15 पारियों में क्या औसत 30 से, तो कुल योग हो जाएगा यहाँ से 450। 15 पारियों में उसने क्या बनाया 450। 16वीं 15 यानी एक बढ़ गया यहाँ पे, अगली पारी में 45 यानी 16वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 16वीं पारी में बनाया 45 रन। तो कुल रन कितना हो गया 450 प्लस 45 जोड़ देंगे 5 9। 16 पारी में उसने कुल कितना रन बना दिया 495। तो औसत क्या होगा योग बटे संख्या 495 बटा के 16।
यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, 16 3 48, फिर हो जाएगा 0 पॉइंट, बचेगा आपका क्या 1, 16 9 144, 30.9 रन। और मैक्सिमम जाएगा लेकिन यहीं तक आप निकालेंगे, उसके 16 पारियों का औसत रन हो जाएगा इतना। योग बटे की संख्या करें, 16 पारियों का कुल योग कितना हो जाएगा 415 पारियों में कुल मिला के 450 रन बनाया, 16वीं पारी में 45 तो और जुड़ जाएगा, यानी 16 पारी में कुल इतना रन हो गया। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग बटे की संख्या, इस तरीके से क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चन, एक खिलाड़ी अपनी 12 पारियों में 12 पारियों में कुल 360 रन बनाता है। देखिए एक खिलाड़ी अपनी 12 पारियों में कुल 360 रन बनाता है, वह अगली 3 पारियों में 3 पारियों में अगली 3 पारियों में कितना रन बनाए, कितना रन बनाए कि कुल कितना रन बनाए कि वो अगली 3 पारियों में कितना रन बनाए कि उसका औसत पहले से 2 रन बढ़ जाए। देखिए इस टाइप एक खिलाड़ी अपनी 12 पारियों में कुल 360 रन बनाता है, वह अगली 3 पारियों में कितना रन बनाए कि उसका औसत पहले से 2 रन बढ़ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। तो पहले हम ज्ञात कर लेंगे उसका पहले औसत था कितना, तो 12 पारियों में उसने बनाया 360 रन, 12 पारियों में बनाया 360 रन, तो औसत हो जाएगा योग बटे संख्या 360 बटा के 12, 12 तिहाई 36, यानी उसके 12 पारियों का औसत कितना हो गया 30 रन। उस खिलाड़ी के 12 पारियों का औसत हो गया 30 रन। अब कह रहा है अगले 3 पारियों में कितना रन बनाए, 3 पारियों का मतलब 12 पारी पहले खेला है, 3 पारी कुल हो गया 15 पारी। कितना हो गया 15 पारी। 15 पारियों का औसत क्या हो जाए 2 रन बढ़ जाए, 2 रन बढ़ जाए यानी 15 पारियों का औसत कितना हो जाए 30 से 2 बढ़ जाएगा, यानी 15 पारियों का औसत हो जाए 32। तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ से योग निकाल देंगे 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 3 48। देखिए तो 15 पारियों का योग कितना हो गया 48 हो गया। तो उसने क्या है 12 पारियों में 360 रन बनाया है। अब 15 पारी मिला के कितना रन हो गया 480, यानी कितना रन बढ़ गया 480 माइनस 360, यानी हो गया 120 रन।
अगर वो 3 पारियों में 120 रन बनाता है तो उसका औसत क्या हो जाता है, 2 रन बढ़ जाएगा। 3 पारियों में मिला के उसने उस 3 पारियों में अगर वो मिला के कितना रन बनाए, 120 रन बनाए, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, पहले से 2 बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए औसत के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है क्वेश्चन। किसी खिलाड़ी के पारियों और औसत के संबंधित एक क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए ये तो कुछ क्वेश्चन थे, और कुछ एवरेज निकालने के और देखिए कुछ 7 ट्रिक होते हैं जिसको हम बताते हैं। जैसे 17, 19, 11, 15 और 16 ये संख्याएं दी गई हैं। इसका औसत हम कैसे निकालेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था कि संख्याएं जो क्रम से होती हैं तो उसका औसत हम निकालते हैं, लेकिन जब संख्याएं क्रम से न हो तो उसका औसत कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे संख्याएं हम देखेंगे तो क्रम से नहीं है। 11, 4, 15 एक का अंतर, फिर क्या है 2, 3, इस तरह के अंतर आपको दिख रहे हैं। यहाँ से 2 का अंतर, फिर यहाँ से 8 का अंतर, यानी कोई भी समान अंतर नहीं दिख रहा है इसमें। तो इस तरह जब समान अंतर नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 11। उसको क्या है, ऐसे हैंडिंग में हम लिख लेते हैं 11। अब ऐसे लिख लिए, उसके बाद सबको कंपेयर करेंगे। 11 से 17 कितना बड़ा है, 6। 11 से 19 कितना बड़ा है, 8। 11 से 15 कितना बड़ा है, 4। और 11 से 16 कितना बड़ा है, 5। सबको प्लस करके कैठो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याओं से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको जोड़िए, 9, 8, 17 और 17 6 हो गया 23। 23 बटा के 5, इसको भाग करेंगे 4.6। ये जो 4.6 आया उसको यहाँ पे जोड़ेंगे। 11 + 4.6 यानी हो गया आपका 11, 4, 15.5। इस तरीके से ये देखिए, जब संख्याएं क्रम से न हो, उनका एक ऑर्डर न हो, तो उस कंडीशन में कैसे हम औसत निकालते हैं, इस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। इसको आइए देखिए बेसिक से भी सॉल्व करके देखते हैं। सारे संख्याओं को प्लस करके देखिए, 6, 5, 11, 1, 12, 8, 20 हो जाए, 12, 20, 1, 21, 21, 8 हो जाएगा, 21, 7, 28। फिर यहाँ जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 7 बटा के कितनी संख्याएं हैं, 5। डिवाइड करिए, 5 कहें 5, बचा 2, 50, 25। फिर से प्लस कर ले, 6, 5, 11, 1, 12, 12, 9, 21, 7, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 8। तो यहाँ से क्या है, नियरेस्ट मान 4.6 है। यहाँ पे ये 4.6 यहाँ भी आएगा। देखिए यहाँ भी 15.6 और ये भी 15.6। यहाँ हमने क्या है, सारे नंबर को प्लस करके डिवाइड करके देखा। यहाँ दूसरा ट्रिक क्या है कि हम एक नंबर पकड़ लेंगे और दूसरे इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए 2 तरीके, बिल्कुल न्यू मेथड है। ये न्यू ट्रिक्स इसके हैं, क्या है, औसत निकालने के बिल्कुल नए तरीके से। क्या है, हम संख्याओं को जब ऑर्डर में नहीं दिया होगा तो आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, 19, 21, 25, 27, 18। ये देखिए 5 संख्याएं दी गई, इनका पूछा औसत। अब ये संख्याएं क्रम से नहीं, किसी में कोई एक ऑर्डर क्रम नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे, कौन सा ट्रिक आप लगाएंगे। पहले आपको देखना है सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। सबसे छोटी संख्या आपको दिख रहा है क्या है, 18। इसको साइड में लिख लीजिए आप, 18 को साइड में। उसके बाद सबसे कंपेयर करिए, ये कितना बड़ा है 1, ये कितना बड़ा है 3, ये कितना बड़ा है 7, ये कितना बड़ा है 9। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 9, 7, 16 और 16, 4 हो गया 20। 20 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 20 डिवाइडेड 4। अब क्या, इस 4 को क्या कर दें, इसमें जोड़ दें। 18 + 4 क्या हो गया, 22।
ये लंबे कैलकुलेशन को शार्ट करने का ये देखिए बेसिक ये तरीका है। जैसे बहुत सारी संख्याएं बहुत बड़े बड़े नंबर में दिया गया है तो उसका औसत हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं तो उसको शार्ट तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। आइए देखिए कुछ और नंबर्स देखते हैं। 120, 125, 118, 119, 115 इस तरह से देखिए दिया गया औसत। अब यहाँ से छोटे नंबर तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब बड़े नंबर होगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं हम, अभी जो हमने ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे छोटा नंबर इसमें पहचानेंगे। सबसे छोटा नंबर कितना दिख रहा है आपको, 115। इसको साइड में लिख लेंगे। 115 नंबर को साइड में लिखेंगे, बाकी सबसे कंपेयर करेंगे कितना कितना ज़्यादा है। 120 कितना ज़्यादा है, 5। 125 कितना ज़्यादा है, 10। 118 कितना ज़्यादा है, 3। 119 कितना ज़्यादा है, 4। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 4 ही लिख रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं, जितनी संख्या है उतनी संख्याओं से डिवाइड करना है। अब इसको प्लस कर लिए, 10 5 15, ये हो गया 15, 4 19, 19 3 हो गया 22 बटा के 5। डिवाइड कर लेंगे 4.4। अब इस 4.4 को 115 प्लस 4.4 जोड़ देंगे, 15 4 19, 15 4 119.4। बिल्कुल शार्ट तरीके से बिल्कुल सॉल्व आउट कर लेंगे आप। इस तरीके से किसी भी नंबर का औसत दिया हो तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। बड़े से बड़े नंबर का औसत देगा, आसानी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जरा इसके बड़े नंबर के। 135, 128, 140, 127, 125। अब देखिए इस टाइप के नंबर दिया गया, इसका पूछ देगा आपको क्या निकालना, औसत निकालना। बड़े से बड़े नंबर की औसत निकालना है तो इसको प्लस करके डिवाइड करना बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसको क्या है जो हम ट्रिक बताएं उसमें सबसे छोटा नंबर इसमें देखेंगे कौन सा है। सबसे छोटा नंबर आपको दिखेगा 125। 125 को आप क्या है साइड में लिख लीजिए। उसके बाद सबको कंपेयर करिए बारी बारी से। यहाँ करेंगे तो 10, यहाँ कितना ज़्यादा है देखिए 128 3 ज़्यादा है। 140 कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 127 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितनी संख्या से डिवाइड करेंगे, 5। अब जोड़ दीजिए, 15 10 25, 3 2 5, 25 5 हो गया 30। 30 बटा के हो गया 5 से कट गए 6। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे 125 है, 125 में 6 को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 100। 100 हो गया 31। इस तरीके से सिंपल तरीके से औसत क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। 207, 209, 201, 200, 212 का औसत। जिन विद्यार्थियों के अगर कैलकुलेशन बहुत तगड़े हैं वो प्लस करके डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रोसेस करेंगे तो मैक्सिमम आपका समय भी बचेगा और आज सिंपल तरीके से इसको फाइंड आउट भी कर लेंगे आप। देखिए जैसे अब क्या करना है कि इस तरह के नंबर दिए गए, इसको औसत हमें निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितनी संख्या। देखिए इसमें पहले हमें ये ध्यान दें कि सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है, 200। इसको हमें साइड में लिख लेना है। 200 साइड में लिख लिया, उसके बाद कंपेयर करिए 200 से 207 कितना ज़्यादा है, 7। 9 कितना ज़्यादा है, 9। 1 और क्या है, 12। कितनी संख्या है, 5 से डिवाइड करेंगे, जोड़ लीजिए 12 और 9, या ऐसे जोड़िए 12 1 13, 13 7 20, 9 हो गया 29। 29 बटा के हो गया 5 से डिवाइड करेंगे, 50 25, 5.8 हो गया। अब सीधे सीधे क्या करेंगे, 200 में 5.8 प्लस कर लेंगे तो 205.8, इसका हो जाएगा औसत 205.8। सिंपल तरीके से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह की संख्याओं के औसत अगर पूछ रखा है तो।
ये मैक्सिमम इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन लंदे लंदी करके दे दिए जाते हैं, जिसको आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। देखिए और कुछ क्वेश्चन डेसिमल में भी इसमें दे देते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे सेम इसी तरीके से प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जब डेसिमल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देगा। तो देखिए कैसे 2.3, 2.5, 1.6, 2.1, 2.9, 2.2 का औसत। देखिए यहाँ पर भी संख्याएं क्रम से नहीं है, अलग अलग नंबर दे रखे हैं, तो आपको सेम वही प्रोसेस लगाना है। आपको प्रोसेस ये लगाना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है 2.1, इसको बिल्कुल साइड में लिख लेना है। 2.1 नंबर जो दे रखा है उसको बिल्कुल साइड में लिख लेना है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कंपेयर करेंगे, 2.1 कितना ज़्यादा है, 0.2 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 0.4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 0.8 ज़्यादा है, और 2.2 कितना ज़्यादा है, 0.1 ज़्यादा। और डिवाइडेड कितने नंबर है, 5। प्लस कर दीजिए, 8 to 10 और 4, ये 5, 15, 1.5 upon 5, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 0.3। बस सीधे सीधे क्या करना है, 2.1 में आपको क्या है 0.3 प्लस कर देना, तो 2 पॉइंट हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या है सॉल्व आउट कर लेते हैं। जब भी डेसिमल का नंबर दिया हो इसी प्रोसेस में देते हैं, तो आसानी से आप क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें 3.1, 3.6, 3.9, 3.2, 3.8, इस टाइप का औसत। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ हम 5 नंबर तक डिजिट दे रहे हैं कि इसके आगे बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 तक नंबर, 10 तक भी नंबर दे लेते हैं। तो कुछ भी नंबर जितने होंगे इसी बेसिस प्रोसेस पे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको क्या काम करना है इसमें। पहला काम करना है कि सबसे छोटा नंबर देखना है कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है। सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है स्मॉलर नंबर 3.1, इसको बिल्कुल साइड में लिख लेना है। जो नंबर सबसे छोटा है उस नंबर को बिल्कुल साइड में लिख लेंगे आप। उसके बाद सारे नंबर को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि इससे कितना ज़्यादा है, उसी वैल्यू को लिखेंगे। 3.6 कितना ज़्यादा है, 0.5। 3.9 कितना ज़्यादा है, 0.8। 3.2 कितना ज़्यादा है, 0.1। और 3.8 कितना ज़्यादा, 0.7। सारे नंबर को प्लस करेंगे, कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है। जितने नंबर होंगे इस तरीके से उतने नंबर से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ प्लस कर लीजिए, 8, 5, 13, 13, 1 हो गया 14, 14, 5 हो गया 21। एक प्लेस पे पॉइंट लग जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा 4, 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.42 आएगा, सीधे सीधे यहाँ पे प्लस करेंगे। 3.1 में कैसे देखिए प्लस करेंगे, 0.42। यहाँ कोई नंबर नहीं तो 0, 2, 4, 1, 5, 3.52। ये हो गया आपका आंसर 3.52। इस तरीके से कोई भी नंबर दिया होगा तो आसानी से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से इम्पोर्टेंट देखिए ऐसे क्वेश्चन औसत के बनते हैं जो सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ और टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 3984 का औसत 25 है तो यक्स का मान। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। 3984 यक्स का औसत 25 है तो यक्स का मान क्या होगा। तो आप सीधे सीधे औसत जानते हैं, जो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, या हम कह सकते हैं कि औसत गुणे संख्या बराबर हो जाता है योग। अगर औसत में
जितनी संख्याएं उससे गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है हमारा। सेम यही प्रोसेस क्या है यहाँ पे अप्लाइड करेंगे। सारा योग कितना होगा यहाँ पे देखिए, 9 3 12 8 20 4 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स कुल योग हो गया इतना। और दूसरा योग निकालने का औसत गुणे संख्या, और यही योग कितने के बराबर होगा, औसत और संख्या कितना 1 2 3 4 5, यानी ये किसके बराबर 25 गुणे 5 के बराबर होगा। यानी अगर संख्याओं को जोड़ें तो इतना होगा, योग और संख्या से औसत और संख्या से निकाले तो इस प्रोसेस में योग इसके बराबर हो जाए, 125 ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर हो गया 125 माइनस 24, 125 माइनस 24, यहाँ से माइनस कर लेंगे 101, 101 यक्स की ये वैल्यू हो जाएगी 101। इस तरह से औसत आप फाइंड करेंगे, संख्याओं का योग निकालेंगे, ये योग किसके बराबर होगा, औसत गुणे संख्या वाले योग के बराबर होगा। यानी औसत गुणे संख्या के बराबर कर देंगे तो वो भी योग ही होगा। तो यहाँ से संख्याओं के योग के अकॉर्डिंग ये मान इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। आइए इस पे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 9 7 यक्स 10 12 का औसत 5 है, का औसत 15 है, तो यक्स का मान इस टाइप में 9 7 यक्स 10 12 का औसत 15 है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो सेम उसी तरह सारे नंबर को आप प्लस कर लेंगे, इसको जोड़ने पे क्या हो रहा, 9 7 16 हो गया, 16 10 26 हो गया, और 26 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 10 36 2 38, यानी इसको जोड़ेंगे तो 38 प्लस यक्स, ये सारे नंबर को जोड़ने पे 38 प्लस यक्स हो गया। बाकी औसत और संख्या से निकालेंगे तो योग गुणे संख्या, औसत गुणे संख्या, औसत 15 है, संख्या कितना है 5, ये हो गया 75, ये हो गया 38 प्लस यक्स, यक्स बराबर 75, 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो हो गया 7, यहाँ बचा 3। इस तरीके से यक्स की वैल्यू आप क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ तो प्लस योग निकालेंगे, कुल संख्याओं को जोड़ देंगे, यहाँ योग कौन सा होगा, औसत गुणे संख्या वाला, यानी दोनों योग आपस में क्या होंगे बराबर, जितना जोड़ेंगे वही तो औसत गुणे संख्या वाला योग के बराबर होगा। इस तरीके से क्या है ये मान हो गया फाइंड आउट। देखिए इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें और टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। 3 9 यक्स प्लस 1 10 15 का औसत 20 है, तो यक्स का मान। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देगा, ऐसे करके x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 3 कुछ भी वैल्यू सेट कर सकता है इसमें। तब उसको कैसे सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। इस सारे नंबर को आप प्लस करेंगे कितना होगा, 9 3 12, 12 10 हो गया 22, अब 22 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 10 32 5 37, यानी होगा 37 प्लस इसको लिखेंगे x प्लस 1। ये योग कितने के बराबर होगा, औसत गुणे संख्या के, औसत कितना है 20, और कुल संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं के बराबर। अब ये क्या, एक इसमें जुड़ जाएगा 38 प्लस यक्स बराबर हो गया 100, तो यक्स बराबर हो जाएगा 100 माइनस 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 2, यहाँ पे बच गया आप क्या क्या है 9 में से 3 गए 6। यक्स की वैल्यू इस तरीके से क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए औसत और संख्याओं के अकॉर्डिंग इस तरह से क्वेश्चन देता है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कैसे। पांच क्रमागत विषम
संख्याओं का औसत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n है यदि इसमें अगली दो विषम संख्याएं जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा? कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n है, इसमें अगली दो विषम संख्याएं जोड़ दी जाए, आगे की दो संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा? तो देखिए इस कंडीशन में स्टार्टिंग में हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि जब संख्याएं क्रम से दी गई होती हैं तो औसत होता है बीच की संख्या। यहाँ पे नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे, जब संख्याओं में एक क्रम हो, उस कंडीशन में क्या होता है? क्रम हो तो औसत जो होता है, औसत बराबर होता है बीच की संख्या। यानी जो संख्या बिल्कुल बीचों बीच होगी वही हो जाएगा औसत। ये मेन लॉजिक पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से आप जानते रहिए या अच्छे तरीके से मेमोरी में सेट कर लीजिए आप कि जब संख्याओं में एक क्रम हो, एक ऑर्डर में संख्याएं जब हों, एक क्रम में हों, उस कंडीशन में जो औसत होता है बीच की संख्या होता है। यहाँ भी देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या यानी क्रम से संख्याएं दी गई हैं, उनका औसत क्या है? n है। कह रहा है इनमें अगली दो संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत क्या हो जाएगा? ध्यान दिए, जब इस टाइप के क्वेश्चन दें तो आप क्या है 5 संख्याएं दें तो 5 गोले बनाइए, 3, 4 और 5। औसत ये संख्याएं क्रम से दी गई तो औसत क्या होगा? इसका यानी बीच की संख्या। औसत जो होगी बीच की संख्या, तो 4 संख्याएं, 2 संख्या उधर, 2 संख्या बीच की संख्या, क्या औसत हो गया यार? तो ये विषम संख्याएं हैं तो क्या होगी? जब भी विषम संख्या होंगी आपस में क्या है, कितने होती हैं? सब में कितने का डिफरेंस? जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा? विषम संख्या पहली 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यानी 2 बढ़ते चले जाएंगे। ये संख्या n है तो इसके आगे की संख्या क्या रही होगी? 2 अधिक n+2। इसके आगे की संख्या क्या रही होगी? n+4। तो कह रहा है 2 संख्या और जोड़ दी जाए, तो 2 संख्या और जोड़ दीजिए, तो n+4 है तो ये क्या हो जाएगा? n+6, और ये क्या हो जाएगा? n+8। इस तरीके से यानी कुल कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। औसत क्या है? 20 की संख्या। 30 संख्या उधर छोड़ दीजिए, 3 संख्या इधर छोड़ दीजिए। अब ये औसत क्या हो जाएगा आपका? n+2। तो कई बार आंसर देखिए कैसे लिख सकता है, आपको डायरेक्टली ऑप्शन में मिल सकता है n+2, या फिर कह सकता कि औसत क्या हो जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, 2 घट जाएगा, बराबर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको लिख देंगे औसत। औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप के भी देखिए क्वेश्चन, इस टाइप में भी आंसर लिखते हैं, या तो n+2 भी दे सकता है, या दूसरे अर्थ में कहते औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से अगर इधर संख्या n हो गया तो यहाँ क्या होगा? 2 कम होगा n-2, ये क्या होगा? n-4। इस तरह से संख्या अपने से आप ये सेट करेंगे कि औसत जो होगा बीच की संख्या होगी तो कैसे हम सेट करेंगे। इस टाइप के देखिए मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन इस पे कैसे बनते हैं उसको हम कराएंगे। लेकिन ये मेन नोट पॉइंट है जो आप जानते रहिए, जब संख्याओं में एक क्रम हो तो औसत जो होता है बिल्कुल बीच की संख्या जो होगी वही औसत होगा। आइए देखते हैं इसके और टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं।
5 लगातार सम संख्याओं का औसत 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो क्या करना, सेम लगातार संख्या, वही सेम ट्रिक आप लगाएंगे जब संख्याओं में एक क्रम हो। 5 लगातार संख्या दी गई है तो 5 सेप बनाइए, 4 और 5 सेप बना लिया। औसत जो होगा हमारा बीच की संख्या होगी, औसत क्या होगा? 26। सबसे बड़ी संख्या 26 के आगे की क्या है? सम संख्या क्या होगा? 28। 28 के बाद क्या होगा? 30। इसके पहले क्या होगा? 24। इसके पहले क्या होगा? 22। ये संख्याएं हमारी होंगी। ये संख्याएं एक लगातार क्रम से, कई बार संख्याएं भी पूछ देता है, तो हमें पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 30। छोटी संख्या पूछ सकता है, यहीं से देखिए कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। बड़ी संख्या पूछ देता है, छोटी संख्या पूछ देता है, बड़ी छोटी का अंतर, बड़ी छोटी का योग भी, गुणनफल भी, कई टाइप के। मेन क्वेश्चन यही होगा, पूछने का तरीका उसका क्या है? बदल जाएगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है पूछेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन देखिए दिए रहते हैं। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 32 है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या होगा? इस कंडीशन सेम क्या है? 7 संख्या लगातार है तो क्या करेंगे? 7 से बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। औसत जो होगी बीच की संख्या, 3 संख्या इधर छोड़िए, 3 संख्या यहाँ आ गया 32 आपका। छोटी संख्या हमें बताना है तो बड़ी संख्या लिखने का कोई मतलब, 32 से पहले क्या आएगा? 30। सब संख्या 2-2 का अंतर होता, फिर 28, फिर क्या होगा? 26। आपसे पूछा है कि प्रथम दो संख्याओं का योग, प्रथम दो संख्याओं का योग पूछा है तो जोड़ दीजिए। 8 6 14, 2 2 4 1 5, 54। कुछ भी पूछ सकता है। बड़ी संख्या नहीं पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग बड़ी संख्या आप नहीं निकालेंगे, चाहे तो इस क्रम में आगे बढ़ा सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? वे संख्याएं क्या होंगी? या इसी संख्याओं के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लस पूछ सकता है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, उनका योगफल क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। देखिए 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, तो आप जानते हैं कि जब संख्याएं क्रम से होती हैं तो औसत क्या होगा? बीच की संख्या। 4 क्या है? शेप बनाएंगे आप इस तरीके से। अब देखिए 4 शेप बन गया, औसत जो है बीच की संख्या। अगर बीच की संख्या का मतलब अगर दो संख्या दो दी तो बचा क्या? कुछ भी यहाँ नहीं, यानी इसके बीचों बीच कोई संख्या होगी। अब औसत का मतलब बीच में तो बचा नहीं, 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, तो इसके बीच का मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्या होगी वही औसत है। यहाँ क्या है? 25 है,
25 के पहले की संख्या क्या रही होगी 24, और 25 के बाद की संख्या क्या रही होगी 26। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच ये 25 आया, तो किसके बीच आया? 25 के पहले 24 और 25 के बाद क्या है 26। इसका मतलब यहाँ रहा होगा 24, यहाँ रहा होगा 26, तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा कितना 22। यानी वे संख्याएं क्या हो जाएंगी 22, ये संख्या हो जाएंगी 22, 24, 26 और 28। ये 4 संख्याएं हो जाएंगे इस टाइप। लगातार संख्याएं जब दिया होगा तो इस तरीके से क्या फाइंड आउट कर ले। ये तो सम संख्या। और देखिए 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या क्या हो? देखिए 6 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है, तो आप क्या 6 शेप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। 6 शेप आपने बना लिए। औसत जो होगा हमारा बीच की संख्या, बीच की संख्या में 3 संख्या इधर निकल गया थी। अब बीच संख्या होने का मतलब क्या है, बीच में तो आ रहा है क्या, इसी के बीच में होगा, यानी इन्हीं दोनों के बीच में संख्या होगी, इन्हीं दोनों के बीच की संख्या होगी। तो यहाँ क्या है 43, 43 से पहले क्या आएगा 42, ये क्या आएगा 44, यानी यहाँ आएगा 42, ये आएगा 44 के बीच में क्या आएगी, इसी 42 और 43 के बीच में ही तो 43 होगा। अब इसके पहले संख्या क्या हो जाएगी 40, इसके पहले क्या हो जाएगी 38, इसके बाद क्या हो जाएगी 46, इसके बाद क्या हो जाएगी 48। तो पूछा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी पहले लिखना है 48, फिर क्या होगा 30। इस तरह कई बार ऑप्शन देखिए ऐसे भी लिख दे 38 40, पहले बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या लिखेंगे, ये ऑप्शन सही होगा आपका। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए तो सम संख्याओं के अकॉर्डिंग था, कुछ विषम संख्याओं पे देखते हैं। तीन विषम, तीन क्रमागत, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। देखिए तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 27 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। सेम वही कंडीशन, संख्याएं यहाँ क्रम से दी गई हैं, तो क्या करेंगे आप 3 शेप बनाएंगे 1 2 और 3 शेप बना लेंगे। औसत जो होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या आएगी 27, 27 के बाद विषम संख्या क्या होगी 29, इसके पहले क्या होगी 25। ये तीन लगातार संख्याएं हमारी हो गई विषम संख्या। सिंपल तरीके से क्या है, संख्याओं को देखकर ही आप क्या है क्वेश्चन आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तीन क्रमागत विषम संख्या दी है, औसत क्या 27, औसत यानी क्रम से दी गई संख्या, तो औसत जो होगा बीच की संख्या होगा। सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 5 लगातार विषम संख्याओं, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत
5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो? देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा इस कंडीशन। सेम वही कंडीशन, संख्याएं जब लगातार एक क्रम से दी गई हैं तो क्या है, 5 से बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 से बनाएंगे तो जो हमारा औसत होगा बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या होगा 17, बीच में आ गया 17, 17 के बाद क्या होगा 19, 19 के बाद क्या होगा 21, 17 से पहले 15, 15 से पहले क्या है 13। ये तो संख्या है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 21, आंसर हो गया आपका क्या 21 हो गया। बस सिंपल तरीके से क्या है आप फाइंड आउट कर लेंगे। औसत में इतने ही एग्जाम में क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। फिर थैंक्स फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही।